अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 28 से 30 दिसंबर 1883 के बीच में कलकत्ता में बन गया। A.O. Hume, who was in fact a British civil servant, he retired from civil services in 1883, in 1879। 79 में वो रिटायर किया, and within his 30 years of his career as a civil servant in India, not even a single instance where he was seen to be doing philanthropy for the Indian people has ever come into light। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ये 30 साल से नौकरी कर रहा था इंडिया में और ये सिविल सर्वेंट के रूप में, और 30 साल के रेजिम में वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडियंस के लिए कुछ बेहतर करने के लिए आया था। ताकि हम मान लें देयर वाज नो पॉलिटिक्स इनहेरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, हम मान लें, assuming that he was in fact a philanthrope and he was from Britain, and therefore he was very hurt because one group of people in the world, Indians, they are being ruled by another group of people, English। He was very hurt। एकदम नहीं होता कि एकदम आत्मा है, पवित्र आत्मा है और किसी का कष्ट देख के वो दुखी हो जाता है। तो जैसे उसको मौका मिला कि यार नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी का बच्चा नहीं पढ़े, उसको पकड़ के जब से कॉलर पकड़ के बैठा के पढ़ा रहे हैं। इस टाइप का पवित्र आत्मा अगर होता है, धरती पे होते हैं, पर A.O. Hume नहीं था, क्योंकि 30 साल में के करियर में व्हेन ही वाज एक्चुअली हैविंग द पावर टू डू समथिंग बेटर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ही डिड नथिंग, कभी नहीं किया। तो ये क्या हो गया कि आफ्टर हिज रिटायरमेंट कैल्विनेशन ऑफ हिज हार्ट टुक प्लेस, उसका हार्ट का परिवर्तन हो गया और उसको लगा कि अब हिंदुस्तानियों के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, अगर ये एज्यूम कर लेते हैं तो every controversies that are related with the Congress, it is simply going to end। ठीक है ना, पर ऐसा हम क्यों मान लें? Because we are discussing the sequence and sequel of events that took place in India in between 1857 and 1885, and then we are coming to the conclusion कि why was the Indian National Congress formed। ठीक है ना, तो यहाँ तो देख लिए कि सिंस देयर इंसेप्शन इन इंडिया, मैंने 1857 के बाद में एकदम शुरुआत 1858 में ही से शुरू कर दिया था राजनीति, वो लोग तोड़ने वाला राजनीति। तो फिर 1885 में जाकर 20 साल के अंदर में क्या हो गया, कुछ ऐसा हुआ नहीं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बन गया तो अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जी कॉन्फ्रेंस बना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गया इन बिटवीन 28 and 30 December 1883 in Calcutta। The first annual session of the Indian National Conference was held in between 28 and 30 December 1883 in Calcutta। ठीक है, क्लियर हुआ ना। और इसी समय जो है वो A.O. अच्छा, because the first annual session of the conference had not turned out as expected by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose, and therefore they gave a concept। वो लोगों ने क्या एक आइडिया दिया कि भाई सेकेंड एनुअल सेशन, अच्छा ये सेकेंड एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड वंस अगेन इन कलकत्ता, बट नॉट इन 1884 बट इन 1884 में नहीं करके 1884 में नहीं करके दे आर गोइंग टू होल्ड देयर 1885 में करेंगे सेकेंड एनुअल सेशन वंस अगेन इन कलकत्ता। एस.एन. बनर्जी ने क्या आइडिया दिया कि फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ नॉट worked, or it has not worked as expected by S.N. Banerjee and Anand Mohan Bose, and therefore both these gentlemen who were the brain behind the formation of the Indian National Conference, they simply made a plan that they are going to hold their second annual session of the Indian National Conference once again in Calcutta, but it should have been held in 1884, but it will be held in 1885। 84 में होना चाहिए था एनुअल सेशन का, मतलब हर साल होना चाहिए, तो हर साल लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में तो होगा, कांस्टेंट है ये, पर द प्लेस विल बी डिफरेंट। तो प्लेस यहाँ पे प्लेस भी कांस्टेंट कर रहा था, और ये डेट जो था 1884 की जगह पे उन लोगों ने सिलेक्ट किया 1885। एंड इन दिस 2 years A.O. Hume he was activated and he was having the support of Lord Dufferin, who was the contemporary Governor General of India। लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, या वाइसराय था जो था, उसका टोटल सपोर्ट था। इससे और शक की सुई जो है A.O. Hume पे जाता है कि वाइसरॉय का है एक ICS को, और वो रिटायर्ड ICS को, वाई ही वॉज रेंडिंग होल हार्टेड सपोर्ट टू एन ICS। और उसने क्या किया A.O. Hume ने
कि while S.N. Banerjee and Anand Mohan Bose, they were inviting the Indian people to come congregate in Calcutta in 1885, in the last week of December 1885 in Calcutta. He was meeting the same Indian gentleman, and he was inviting the same Indian people to come in the last week of December 1883, last week of December to रहेगा in between 28 and 30 December, and the date will be once again 1885, फर्स्ट एनिवर्सरी. और ये होगा, जो जगह होगा वो कहाँ होगा? बॉम्बे होगा. नहीं, ये बॉम्बे में होगा. ये ह्यूम वाज इनवाइटिंग, S.N. Banerjee वाज इनवाइटिंग पीपल ऑफ इंडिया टू कम टू कैलकाटा इन 1885 इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर. ह्यूम वाज इनवाइटिंग द सेम जेंटलमैन ऑफ इंडिया टू कम इन बॉम्बे इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 1885. नहीं लगता है, क्योंकि इतना तो उसको पता था. एज ए ह्यूमन बीइंग ही वाज डेफिनेटली हैविंग द सेंस दैट वन ह्यूमन बीइंग, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल ह्यूमन बीइंग टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट टू डिफरेंट लोकेशन एट वन टाइम. किसी भी एक मानव के लिए एक समय में दो जगह पे, अंटिल ही इज मिस्टर इंडिया और समथिंग लाइक दैट. मिस्टर इंडिया अगर नहीं है तो एक आदमी या तो यहाँ होगा या तो अपने घर में होगा. दो जगह पे तो नहीं हो सकता है ना. तो जो आदमी, जो हिंदुस्तानी कलकत्ता में होंगे वो बॉम्बे में नहीं होंगे, जो लोग बॉम्बे में होंगे वो कलकत्ता में नहीं होंगे. इससे तुमको नहीं लगता है कि व्हेन वी हैव स्टडीड द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स और द सीक्वल ऑफ इवेंट्स, तो तुमको नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर if he was oriented or if he was having a mental makeup to facilitate India's independence, and he was having the idea that it could be only achieved only through the formation of a pan-India political party, so when Indian National Conference has already been formed, so he should have convinced the Indian people to join it. उसी को ज्वाइन करने के लिए बोला होता. But instead of convincing the people of India to join the Indian National Conference, he was convincing a set of Indian people to form another political pan-India political party, Indian National Congress. तो कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस बनाकर वो क्या ये कहते हैं, जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगा, in spite that the Indian National Conference is already available in the market, if any other political party is going to be available, will be formed, so it can, none of the both could be one. एक ही नहीं रहेगा. जैसे ही एक है और जैसे दूसरा आएगा तो दो ना हो जाएगा, एक कहाँ से रहेगा. तो जब दो हो जाएगा इसका मतलब था कि some of the Indian people in future course of time, some of the people of India, they are going to join the Indian National Conference, some of the Indian people, they are going to join the Indian National Congress. And India, तुमको नहीं लग रहा है, and both these political parties are two different political parties, तो naturally there has to be some difference between the two. डिफरेंस तो होगा, और डिफरेंस अगर होगा तो इसका मतलब होता है कि नाउ इंडिया इज पॉलिटिकली डाइवर्जिंग और नॉट. नाउ इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड अ मूवमेंट टू पॉलिटिकली डाइवर्ज द इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन. पर हिंदुस्तान का राजनीतिक ओपिनियन जो है वो डाइवर्ज करेगा. एंड इंडिया वॉज प्रीवियसली, प्रायर टू 1857, इट वॉज डिवाइडेड ऑन कॉम्युनल लाइन्स. नाउ इंडिया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया विल बी डिवाइडेड ऑन political lines. And therefore India, both the political parties will be weak, and we can rule over both of them. ठीक है. The first objective of the British behind the formation of the Congress was to divide India politically. यहाँ तक क्लियर हो गया? बंद करो अब सीना निकल जाए.